ध्यान में जब बैठते हो तो ये फ्लो होकर हायर हो जाती है, लेकिन फिर वापस आ जाती है। जो गहरे ध्यान में उतरते हैं उनकी एनर्जी जो है वो आकर ऊपर ही स्टे कर जाती है, और उस ऊपर स्टे करने में ही तुम्हें जो है वो खुमारी रहती है हर पल की। और वो हर पल का ही एक तरह से, जो लोग बोलते हैं आठों पहर का सिमरन, तो वो सिमरन करने की जरूरत नहीं होती। वो स्मरण रूप में तुम्हारी ऊर्जा जो है वो फोरहेड पे रहती है। जब ध्यान करते हैं वहां आ जाती है, बड़ी क्लैरिटी हो जाती है बहुत सारी चीजों की, क्योंकि नीचे अभी बंद नहीं लगे होते। तो वो दोबारा जब तुम ध्यान में से उठते हो तो दोबारा मूलाधार में चली जाती है। तो फिर तुम वैसा ही बिहेव करते हो नॉर्मल रूटीन में, जैसे कि तुम पहले थे, जैसा कर रहे थे। तो जब जब तुम थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी ध्यान में बैठते हो, चाहे 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, जब फ्री हो, तो वहां बैठ के तुम अपनी आंखें अंदर के लिए बंद कर लेते हो। तो तुम देखोगे सहज रूप में ये ऊर्जा जो तुम्हारी है वो एवोल्यूट कर जाएगी। तुम केवल अपने अंतर के लिए बैठना और सहज रूप से इसको एवोल्यूट होने देना। और कोई प्रश्न? गुरुमा, जी अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो जी। जब आप ध्यान में बैठते हो तो वही चीज बार बार आती है, तो उसको कैसे अ, उसी के लिए आप करना चाहते हो मेडिटेट, पर वो बार बार हाँ, आती जब वो बार बार आएगी ही, क्योंकि वो आपके, जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हो, जो थर्ड आई है वो अंदर के लिए खुल जाती है। अंदर के लिए खुलने का मतलब है जो वाइब्रेशंस, जो थॉट्स तुम्हारे अंदर हैं, उनके लिए उनको देखने लग जाती है। तो इसका मतलब बाहर भी आपको वही थॉट है और अंदर भी वही थॉट। लेकिन जैसे जैसे आप विटनेस करोगे तो आप देखोगे, उसके को कट शॉर्ट करोगे, उसके साथ स्टोरीज नहीं बनाओगे, तो आप कुछ देर बाद देखोगे कि उसका सोल्यूशन आपके सामने आने लगेगा। चाहे वो ग्लिम्स में हो, चाहे वो आपके थॉट में हो, चाहे वो आपके ब्रेन के थ्रू हो। और जब आप सरेंडर कर देते हो उस टाइम पर कि जो राइटफुल है मुझसे करवा लेना, बार बार जब तुम सरेंडर करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम वो करने लग जाते हो जो उसके लिए बेटर हो। तो इसीलिए जो ध्यान में जो भी चीजें आती हैं आपके सामने, जो सुख की चीजें हैं वो तो बहुत कम सामने आती हैं, जो डिस्टरबेंस है वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं। और उनमें से मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो तुम्हारे लिए होती ही नहीं है। वो एक हमारे स्वभाव के कारण वो स्टक हो जाती हैं हमारे अंदर। और जब जब तुम इस बात के ऊपर बैठोगे कि आई एम वॉचिंग इट डायरेक्टली, और अगर कोई ये मेरे करने वाला है तो मेरे सामने इसका कोई सोल्यूशन आ जाए, जो भी होने वाला है वो हो जाए, तो तुम वो करने लगोगे। अगर वो नहीं होने वाला होगा तो तुम कुछ दिनों में देखोगे तुम्हारा माइंड उस थॉट को छोड़ देगा कंप्लीटली। क्योंकि माइंड की जो साइलेंस है वो बहुत जरूरी होती है। इसी को बोलते हैं भव सागर में तैरना, क्योंकि भावों का सागर है ये। वो भाव तुमने अपने अंदर स्वयं ही भरे हुए, और इनमें डूबने की जरूरत नहीं होती। जब जब आप इनके साथ रुक जाओगे, कहानियां बनाओगे, तब तब इसमें डूबोगे। नहीं तो ये निकल जाएंगे एक नदी के बहाव की तरह, और तुम्हें इनके ऊपर से तैरना भी आ जाएगा।
ये एक पल की कहानी नहीं होती, क्योंकि जो डिस्टर्ब होना है वैसा स्वभाव, अगर हम इसे मानते हैं कि बचपन से हमारे अंदर ये स्वभाव, वो बेसिकली कई बार बचपन से नहीं होता, हमारा पुराना ही हमारे अंदर चला आ रहा होता है। और जब तुम इस पर वर्क करते हो तो तुम देखते हो कि तुम बहुत ज्यादा इन सब से अलग हो जाते हो। जैसे अगर आप विचार करके देखो, बचपन से लेकर जब तक आपने कमाना सीखा, तब तक आपकी उम्र 26-27 साल हो गई, और वो कमाना किस लिए सीखा? अपना पेट भरने के लिए, फैमिली का पेट भरने के लिए। 30 साल तक आपकी फैमिली हुई, आपने कमाना शुरू किया, उनको लुक आफ्टर करना शुरू किया। आप 55-60, 50-55 के हुए तो आपके बच्चों ने आपको लुक आफ्टर करना शुरू कर। इसका मतलब है सिर्फ पहले पेरेंट्स ने लुक आफ्टर किया, फिर बच्चे करेंगे। सिर्फ 20-25 साल के लिए, 30 साल के लिए मैक्सिमम, आपने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए और ये सीखा कि रोटी कैसे कमानी है। तो जो एनर्जी आपके अंदर आपने इतने सालों से भरी हुई है, अगर उसको क्लियर करने के लिए 6 महीने साल लगाना भी पड़े, तो क्या वो क्लियर नहीं हो सकती? वो हो जाती है। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती उस चीज की। हर चीज को जैसे ही हम कुछ करते हैं उसी मोमेंट उसका रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए मन आपको बार बार धोखा देता रहता है, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है। और अगर डिस्टर्ब कर रही है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी डिस्टरबेंस तो है ही। तो बेहतर है इस तरीके को अपनाना कि आफ्टर सम टाइम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा तुम्हारा माइंड, और उसके बाद खुद ही तुम जान जाते हो कि कौन सा ऐसा कार्य तुमने नहीं करना कि तुम्हारा मन फिर किसी बंधन में आ जाए। हर कोई चमत्कार चाहता है। चमत्कार का मतलब है मैजिक। और ये सबसे बड़ा सच है कि चमत्कार एक चुटकी में जैसे होता है, उसी चुटकी में वो डिसअपियर भी हो जाता है। उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। और ज्यादातर लोग चमत्कार लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते रहते हैं, और एक्चुअल चमत्कार तो वो है जो अपने आप घटित हो जाता है तुम्हारे अंतर उस परम तत्व के माध्यम से। और सबसे बड़ा चमत्कार ही ये होता है कि तुम्हारा मन उस सत्य को जानकर शांत हो जाए। सत्य के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारे मन को शांत कर सके। अगर कोई चीज तुम करते भी हो, मन उसके लिए कुछ पल के लिए शांत होता है, लेकिन किसी और चीज के लिए किसी और समय पर, थोड़े और समय के बाद फिर से उसी पोजीशन में आ जाता है। और ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें परमानेंटली तुम्हारा मन शांत रहता है और किसी भी अननेसेसरी चीज को अपने अंतर आने ही नहीं देता। अंतर ध्यान की निर्मल धारा में तन मन अपना धोए रे, तब तेरा मेरा मनवा एक हुए रे, तब तेरा मेरा मनवा एक हुए। साइलेंस माइंड एक जैसा होता है। उस सदगुरु का कहो या परमात्म अवस्था वाले व्यक्ति का कहो,
उसका मन साइलेंस में रहता है। और जो जो उस अवस्था में आता है उसका साइलेंट हो जाता है, और तब मन एक हो जाता है उस साइलेंस में, और फिर घटित होता है जो उसके बाद होना है। और कोई क्वेश्चन? गुरुमा, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक तो मन में ये ख्याल आता है ध्यान के समय जब हम देखते हैं एक गहरा खाली सी जगह, गुफा जैसी, क्या वो हृदय गुफा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन लगता है कि हर दिन पिछले दिन की रेपिटेशन है, तो फिर ये जीवन क्या है और जीना क्यों है? जो वो खाली अवस्था है वो अभी मन की अवस्था है, कि मन जैसे ही तरंगे कम होती है तुम्हारे मन की, तुम्हारा मन खाली होने लगता है, तो तुम्हें लगता है वो हृदय गुफा है। और ये क्वेश्चन आना कि हम जो भी खा रहे हैं वो बासा ही है, जो बीजा है वही हम काट रहे हैं। जो जी रहे हैं हम कहते जरूर हैं कि इस पल में जियो। इस पल में जीने का मतलब मन मानी करना कभी नहीं होता। उस पल में जीने का मतलब होता है तुम सम हो, जैसा भी जो भी आ रहा है तुम्हारा मन उसमें नहीं चल रहा, सम हो गया है। और जैसे जैसे मन सम होता चला जाता है, तुम ध्यान में जब उतरते हो गहरे, तो उस समय मन की गति जब धीमी हो जाती है और सम हो रहा होता है, तो तब तुम्हें उस खालीपन का एहसास होता है। कुछ है खाली सा। उसके बाद की कहानी इसके बाद होती है, और उसका स्वाद चखने के बाद तो फिर तुम किसी और चीज की तरफ मुड़ते ही नहीं, तुम्हें और कुछ चाहिए ही नहीं फिर। क्योंकि जगत में जितने भी स्वाद हैं अलग अलग, वो एक जीव अलग अलग समय पर बार बार भोगना चाहता है। बेसिकली क्यों भोगना चाहता है? कि अंतर तृप्ति हो जाए, लेकिन वो तृप्ति हो ही नहीं पाती। वो स्वाद केवल भोजन का नहीं होता, वो स्वाद तुम्हारी आंखों का भी होता है, वो स्वाद तुम्हारे मन का भी होता है। जो अपने अंतर के उस स्वाद को चख लेता है, वो उस स्वाद को बार बार चखना चाहता है, और उस स्वाद के बिना सारे स्वाद उसे फीके लगने लग जाते हैं। और उसी वजह से बार बार उस स्वाद को लिया हुआ साधक उसी के पीछे चलता है और अपना सफर तय कर लेता है। और जो लोग बाहर के रसों में रहते हैं, जिन्होंने ये स्वाद चखा नहीं, वो बार बार दूसरे स्वाद में आते हैं। अंतर के अंधेरे भी अच्छे, कि इनको ही तुम अगर वॉच करते रहोगे तो यही प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। बाहर के अंधेरे तुम्हें घुमा देंगे, खो जाओगे। अंतर के अंधेरों को भी विटनेस करोगे तो प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। इस बात का याद रखना, साधना से अंतर जो भी तुम्हारे घटित होता है, तुम जिस वाइब्रेशन की स्फीयर में आ जाते हो, तुम्हारा बाहर का बर्ताव भी वैसा ही होता है। अगर बाहर का बर्ताव तुम्हारा नहीं बदला, तो ये सब अंदर के इल्यूजन्स ही बहुत बार होते हैं, जिनको देखकर मन ऐसे ही प्रसन्न होता है कि मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है। तो इसलिए जो अंतर सो बाहर, उसको उसके प्रभु से भेंट होती है जिसके कर्म पूरे हो जाते हैं। और अगर
बाहरी तल पर स्वभाव में तुम्हारे चेंजेस नहीं आए हैं तो किसी भी भ्रम में मत रहना कि साधना ऊंची हो गई है। अभी मन बस हो। जो मन इतने सारे पिक्चर्स दिखाता है तुम्हारी हर थॉट, वो तुम्हारे साधना के नाम पर ही बहुत सारी तुम्हें जो है वो पिक्चर्स दिखा देता है, तुम्हारे लिए इल्यूजन बना देता है। और सम हुए बिना उस अवस्था की प्राप्ति तो है ही नहीं, क्योंकि उस अवस्था में आकर ही तो तुम सम होते हो। उसके बिना कहाँ हो पाते हो सम।